पता है साबरमती रिवरफ्रंट बनाते समय सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज क्या था? रिवरफ्रंट बनाना नहीं, रिवर को ही बनाना। क्योंकि रिवरफ्रंट बनने के पहले साबरमती नदी कुछ इस तरीके से दिखती थी, वो भी ऑलमोस्ट पूरे साल के लिए मॉनसून के अलावा। और एक बहुत बड़ा चैलेंज हाथ में लिया गया, जिसके वजह से साबरमती नदी आज साल भर ऑलमोस्ट इतना ही पानी मेंटेन करे हुए होती है। और ये सिर्फ अहमदाबाद के अंदर नहीं, लेकिन गुजरात के कई शहरों के अंदर रिपीट किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं ये समझाऊंगा कि कैसे साबरमती उन कुछ चुनिंदा नदियों में से बन गई है देश की, जो साल भर अपना वाटर लेवल मेंटेन कर पाती है, और क्यों ये सुंदरता के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस ब्यूटीफुल रिवरफ्रंट के लिए। जब साबरमती रिवरफ्रंट बनाने के लिए शुरुआत गवर्नमेंट करना चाहती थी, तब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बेसिकली जो साबरमती रिवर है, इसके बॉर्डर्स आते कहाँ पे है, वही डिफाइन करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि नदी का जो स्तर है पानी का, वो साल भर चेंज होता रहता था। इसके वजह से पानी का स्तर अगर गवर्नमेंट मेंटेन कर पाती, तो रिवरफ्रंट के बॉर्डर्स कहाँ पे आने हैं, कहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स बननी है, कहाँ पे जो है चीज़ों को आपको मैनेज करना है, ये गवर्नमेंट को ठीक से पता होता। मेनली आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स और जो ओवरऑल बिल्डर्स हैं उनको पता होता। इसके वजह से पानी को कंट्रोल करना और पर्याप्त पानी अवेलेबल रहे, इसके हिसाब से सुविधा बनाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसलिए जब नदी के ऊपर पानी कंट्रोल करने की बात हुई, तो यहाँ पे गेट्स या कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी। और यहीं पर आता है वांसा बैरेज। दोस्तों, वांसा बैरेज जो है साबरमती नदी के डाउनस्ट्रीम में बनाया गया, और जो नर्मदा कैनल है, वो पूरा सिस्टम है, उसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा पानी जब मॉनसून होता है तब इस बैरेज के पीछे डाइवर्ट किया जाता है। इसके वजह से एक अच्छा खासा स्टॉक ऑफ वाटर विद इन द लिमिट्स ऑफ साबरमती इन अहमदाबाद हमेशा मेंटेन रहता है। इसके वजह से अगर मॉनसून के बाद पानी का इनफ्लो कम होता है, तो बैरेज फिर भी इस नदी के अंदर पानी मेंटेन करके रख सकता है। दोस्तों, ये जो वासना बैरेज है, ये कुछ अलग तरीकों से भी काम करता है। देखो, जब मॉनसून का सीजन निकल जाता है, तब पानी का उस समय पे स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक लंबे सेक्शन में पॉन्डेड लेवल ऑफ वाटर रहता है। लेकिन जब नॉन मॉनसून सीजन्स आते हैं, उस समय पर टॉप अप पानी का करते रहना ज़रूरी है। और इस समय पे नर्मदा का जो कनाल सिस्टम है, वो काम में आता है। जब भी रिवर के लेवल में कमी आती है विद इन अहमदाबाद सिटी लिमिट्स, तब नर्मदा कनाल से पानी को डाइवर्ट किया जाता है और लेवल को मेंटेन किया जाता है। बेसिकली एक टारगेट रेंज रखी गई है, जहाँ पे उसके ऊपर जाने के बाद बैरेज के थ्रू पानी छोड़ दिया जाता है, और उससे नीचे आने पे जो है नर्मदा कैनाल सिस्टम से पानी अंदर लिया जाता है। और अगर ये चीज नहीं की जाती, तो पानी का फ्लो और लेवल दोनों ही मेंटेन नहीं हो पाते। दोस्तों, वांसा बैरेज बनने की वजह से सिर्फ एक विजुअल अपील साबरमती का नहीं बढ़ा, बट इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस है जो छुपे रहते हैं इस नदी के ब्यूटी के पीछे। मेनली ये शहर के लिए एक वाटर रिजर्व भी है। हालांकि इसका इस्तेमाल जो है वो नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं किया जाता, बट टाइम जाने पर ये रिजर्व के तौर पे काम कर सकता है। एट द सेम टाइम, जब मॉनसून के टाइम पे अगर अति वर्षा हो जाए, तो उस समय पर भी ये जो ओवरऑल बैरेज और गेट्स का सिस्टम बनाया गया है रिवर में वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए, इसको फ्लड मिटिगेशन एंड वाटर लेवल कंट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ साथ क्योंकि ये नदी पहले सूखती थी, मॉनसून में भरती थी, तो एक स्टेबल इकोलॉजिकल सिस्टम यहाँ पे मौजूद नहीं था। कई फिशेस जिनको ऑब्वियसली साल भर काफ़ी सारा पानी चाहिए, वो इसके अंदर जी नहीं पाती थी। लेकिन क्योंकि अब कई सालों से, इनफैक्ट दशक भर से यहाँ पे ये लेवल मेंटेन होता हुआ नजर आया है, तो काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्स इकोलॉजिकल सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो गया है। और इसके वजह से जो है यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देखने मिलती है। वैसे ये जो बैरेज है, इसका सिर्फ पानी रोकने से लेन देन नहीं है। एक्चुअल में जो रिवरफ्रंट बना, वो भी बिना इस बैरेज सिस्टम के बन नहीं पाता। देखो, हुआ ये कि क्योंकि पानी को कंट्रोल किया गया और रिवरफ्रंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें दोनों तरफ में कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल्स बनाई गई, तो उसके वजह से ओवरऑल रिवरफ्रंट कितने लिमिट्स पे बन सकता है, कहाँ पे पानी की एक्चुअल लेवल मेंटेन होगी, वो सब चीजें गवर्नमेंट प्रेडिक्ट कर सकती थी। और इसकी वजह से कहाँ प्रोमेनाड्स बनाए जा सकते हैं, कहाँ पे घाट्स बनाए जा सकते हैं, यूटिलिटीज कौन से साइड में होनी चाहिए, रिटेनिंग वॉल्स की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सब चीजें जो है इफेक्टिवली प्रेडिक्ट की गई। इसके वजह से जैसे अभी दूसरे शहरों में देखने मिलता है कि नदी किनारे घाट बन जाते हैं, और फिर मानसून के दौरान तो घाट पानी के नीचे
नीचे चले जाते हैं और समर के दौरान घाट के आगे खाई बन जाती है। वैसे सिचुएशन कभी भी अहमदाबाद में आए नहीं। एट द सेम टाइम जो रिवर फ्रंट में कई सारे गार्डन्स बने, पेड़ पौधे लगाए गए, मेन बड़े बड़े जो है स्ट्रक्चर्स बनाए गए, उस समय पर उनको पानी की कमी महसूस नहीं हुई। जो मेंटेनेंस वगैरह है इन गार्डन्स वगैरह का, ये अच्छे से मेंटेन हो पाया। और बेसिकली जो पब्लिक स्पेसेस थे उनको चाहे वो एस्थेटिक पर्पस के हिसाब से हो या प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से हो, दोनों तरफ से ये पानी ही मेंटेन कर पाया। और ये पहली और आखिरी बार नहीं है जब इस तरीके का सिस्टम नदी को मैनेज करने के लिए बनाया जा रहा है। खुद अहमदाबाद के अंदर ही रिवर फ्रंट का एक्सपांशन चल रहा है। फेज 2 के साथ साथ गिफ्ट सिटी के पास भी रिवर फ्रंट पे मेजर काम चल रहा है और उसके बारे में भी मैं जल्द आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन यहाँ पर भी फ्यूचर में पानी मेंटेन करने के लिए इंतजाम किए जाने हैं। जहाँ पर करेंटली जो हमारे पास न्यूज़ है उसके हिसाब से वेस्ट बैंक साइड में टॉरेंट पावर हाउस साइड में भी हमें एक छोटा बैराज बनते हुए नजर आ सकता है। इसके अलावा ऑलरेडी गिफ्ट सिटी के नॉर्थ साइड में संत सरोवर डैम मौजूद है और साथ साथ कैंप सदर बाजार साइड में भी इस तरीके के प्लान्स हमें देखने मिले हैं, जब सिर्फ बैरेज नहीं बल्कि ब्रिज कम बैरेज देखने को मिल सकता है। और ये बनने की वजह से पूरा का पूरा जो ओवरऑल स्ट्रेच है गांधीनगर से लेके आज के अहमदाबाद तक का, इंक्लूडिंग गिफ्ट सिटी जो बीच में आता है, यहाँ पे पानी का लेवल इसी तरीके से मेंटेन किया जा सकेगा। अब ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट भाग होगा जब 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और फ्यूचर में ओलंपिक्स को होस्ट किया जाना हो, तो कई इवेंट्स जो है रिवर फ्रंट पे ही होस्ट किए जाने हैं। और ऑब्वियसली पब्लिक स्पेसेस के हिसाब से ये बेस्ट जगह है अहमदाबाद के पास अवेलेबल। और सिर्फ अहमदाबाद नहीं, तापी नदी जो है ये सूरत में भी सिमिलर तरीकों से मॉडिफाई की जाएगी, ऐसी खबरें हमें पहले मिल चुकी है और गवर्नमेंट का कुछ काम भी उसके ऊपर दिख चुका है, तो वो भी फ्यूचर में देखने लायक चीजें होगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे मर्चेंडाइज पेज पर चेकआउट कर सकते हो चैनल को सपोर्ट करने के लिए, जो कि काफ़ी यूनिक मर्च भी है। और हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स स्पेशली इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना नहीं भूलना, क्योंकि वहाँ पे जो कंटेंट मैं पोस्ट करता हूँ वो यूट्यूब से पूरी तरीके से अलग होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।